जीतेगा पाकिस्तान एचबीएल पीएसएल सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स, पावर जोन इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज, थैंक यू वेरी मच आपका भी। और मैं थोड़ा सा इधर होता हूं तो आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे तमाम वो स्पॉन्सर्स जो हमारी इस ट्रांसमिशन के साथ जुड़े, वो पूरा एक महीने से ज़्यादा मुसलसल अपने तमाम स्पॉन्सर्स को माइलेज देते रहे। हमारे स्पॉन्सर्स की अगर मैं बात कर लेता हूं तो पाकिस्तान नंबर 1 लाइटनिंग, ओसाका लाइटनिंग और पाकिस्तान नंबर 1 टेप्स, पीवीसी, क्रिको एंड सिक्सर टेप्स, ये सारे जो मेरे साथ रखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये जबरदस्त है। सना जरा वो उठाइएगा एनवेलप, हाँ उठा के अपने हाथ में रखेंगे आप। हाँ ये आज तो आप आज जाएगा भाई, और शमीम भाई ने कह दिया तो फिर मिल गया लेकिन अभी ये किसी और के लिए है सना, हमने डिस्प्ले रखना होगा हमारे लोगों के लिए। तो फिर जो सवाल होता है वो सवाल अब किया जा रहा है यहाँ पर केटीपीएल का, और शमीम भाई की अपनी टीम गुलशन गबरूज जिसके ओनर भी हैं शमीम भाई। तो फिर प्रोडक्शन टीम जरा चलाइएगा आज का सवाल फ्रॉम ओसाका लाइट्स। ओ ये हिट तो बड़ी जबरदस्त लग रही है यहाँ पर कुछ, ये देखें सना क्या हुआ इस बॉल पे? आई गेस आउट हुआ है। आउट हुआ है आई गेस शॉट तो लगा हाँ ये प्राइज है बहुत जबरदस्त शमीम भाई की तरफ से। क्वेश्चन यस क्या हुआ है? दोबारा लगे भाई, ये वाली बॉल नहीं, ये पीएसएल की है, वो वाली लगाई जी। पता नहीं मुझे इतनी दूसरी से एक नजर नहीं आ रहा है, बट मुझे लग रहा है या तो कह दे छक्का लगा, चौका लगा, सिंगल बना, दो अच्छा बने। अगर आउट नहीं है तो फिर आई गेस वो जितनी आउट नहीं है नहीं, एक बताएं आउट नहीं है नहीं, क्या हुआ ये बताएं। मेरे ख्याल से 6 ओके डन हो गया। सना को लॉक किया 6। शुएब भाई 6 आज आप जो सना कह रही है वही सारी चीजें आप भी वही कह। शमीम भाई आप बताएं। चौका आउट, अच्छा आउट, चौका और 2 छक्के, और पूरा मौका आप लोगों के लिए भी है। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप इस स्क्रीन के ऊपर जो है वो कॉल करके इस कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हैं। और यहाँ पर कोयटा ग्लैडिएटर्स को थोड़ी सबकत दिखाई दे रही है, बल्कि बड़ी सबकत दिखाई दे रही है क्योंकि 9 गेंदों पर 36 रन दरकार है और कोयटा ग्लैडिएटर्स फाइनल में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। काय कोयटा ग्लैडिएटर शान पाकिस्तान आपकी टीम है शमीम भाई। वैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स आपने उस दौरान में उस ट्रांसमिशन में खास तौर पे हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस वक्त जंग का माहौल था और आपकी डिस्कशन जो होती थी वो बड़ी कॉम्पैक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त होती थी, और हमने इंडिया को जो है वो धूल चटा दी, हमने इंडिया को शिकस्त दी। हम इस पे कोई तकब्बुर का शिकार नहीं है, अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। और हमारे आर्मी चीफ जनरल हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब जो ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने कारनामा अंजाम दिया, हमारी एयरफोर्स ने कारनामा अंजाम दिया, हमारी नेवी ने, और अब हमारे हाफिज साहब को फील्ड मार्शल मुकर्रर कर दिया गया है। ये डिसीजन हुकूमत पाकिस्तान का। आप सही कह रहे हैं, वाकई में ये सब याद आनी शुरू हो जाती हैं बातें, जो हमारे ये चंद दिन थे किस तरह गुजरे, क्या हुआ, जो हमारी बेहतरीन पाकिस्तान अफवाज ने जिस तरह इन दरिंदों का, इन झूठों का मुकाबला किया, और इस मोदी का जो सबसे बड़ा दहशतगर्द है इनका मुकाबला किया, उनको करके दिखाया। दहशतगर्द चाय वाला तो इनका मुकाबला किया और करके दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्र एहसान है। ये अल्लाह ताला की हमारी पूरी अफवाज को, पूरे मुल्क को अल्लाह ताला की ताकत थी, ये सब कुछ हुआ। और हमारे जो सिपाही सालार माशाल्लाह सैयद हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब, आपको सलाम पेश करते हैं। माशाल्लाह जो आपकी सरबराही में, जो आपकी माशाल्लाह आपकी काबिलियत, आपकी जहानत में, जो आपके सब पीछे हाथ बांधे खड़े हुए थे, जो आप इस बात के मुस्तहिक़ हैं कि जो आज माशाल्लाह एक एजाज़ हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान ने आपको दिया फील्ड मार्शल का, आप इसके मुस्तहिक़ थे। मैं अपनी तरफ से और अपने जो भी साथी हैं सब की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाब करता रहे, ताकि अब इस प्यारे प्यारे मुल्क जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, इसके लिए आप काम करते रहें। और पूरी अपनी टीम को लेके, पूरी पाकिस्तान अफवाज को लेके, जो दुनिया की एक मजबूत अफवाज है, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन अफवाज है, उसकी आप इसी तरह से सालार बने रहें और मुल्क को और दुनिया को दिखाते रहें कि पाकिस्तान सबसे मजबूत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मजबूत मुल्क है और सबसे मजबूत पाकिस्तान की अफवाज है। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर सना हम भी चैनल 5 की जानिब से, मेट्रो 1 न्यूज़ की जानिब से और हमारी पूरी इंतज़ामिया की जानिब से, हमारे पूरे पैनल की जानिब से
आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज़ मुनीर साहब को जो है वो बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि सर आपने पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया और हम सब आपके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। और इसी दौरान में एक कॉलर भी आ गए। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत जोर से हैं भाई जी। कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? सर अली को बात कर रहा हूँ कराची से। अरे अली भाई क्या हाल है आपके, ठीक हैं आप? अल्लाह का करम है सर, आप सुनाओ। अली भाई क्या हुआ इस बॉल पे, बता दें जल्दी से। इस बात पे छक्का लगा। छक्का लगा है? आप भी शुएब भाई के साथ जा रहे हैं? शुएब भाई किसी और के साथ जा रहे हैं? ओके ओके अली भाई आ गया, जवाब आ गया आपका, बस बहुत है। सना और कोई बात है आप? बात अभी जब हमारे आर्मी चीफ की बात हो रही थी तो अभी जो हम ये सारा सिनेरियो स्टार्ट हुआ था, हम जब उसका ट्रांसलेशंस भी कर रहे थे तो उस वक्त भी मैंने एक बात की थी। देखिए जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, ठीक है, वो जज्बा बहुत ज़रूरी होता है। और जिस कौम से वो ललकार रहे थे, जिस कौम को, जो जज्बा शहादत से सरशार कौम हो, उसे शिकस्त कौन दे सकता है? और फिर जिसकी सरपरस्ती जनरल आसिम मुनीर जैसे आर्मी चीफ हों तो फिर उन्हें शिकस्त से कौन दो चार कर सकता है? बिल्कुल सही बात है, ये बात तो बिल्कुल आपने बजा कही है। और आतिफ भाई जरा आप भी बताएं कि ऐसा लग रहा है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम ये मैच जीत जाएगी। 9 तो उन्होंने आउट कर लिए हैं और खासी हद तक, और किसी वक्त भी ये मैच खत्म हो सकता है। शमीम भाई की टीम भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स, सना की टीम भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स, शुएब भाई की टीम भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स, मेरी टीम भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स। तो आज आप कौन सी, आपकी टीम कौन सी है? मैं तो सबसे पहले यानी कि मैंने ही कहा था क्वेटा का क्वेटा फाइनल खेलेगा। यूनुस खान का भी पहले आपने ही कहा। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो इसमें क्या आप नहीं एक मिनट रुको, यूनुस खान का क्या बोल रहा है इन्होंने? ये काम शुरू हो गया। हमने काम क्या, आप तीली लगा रहे हैं? जाती तो और बात थी। जी आप तीली लगा रहे हैं, क्या बोला इन्होंने यूनुस खान का? क्या कहा था आपने? कब कहा था आपने? कल कहा था आपने? यूनुस खान किस बारे में? उन्होंने बहुत सारी बातें की, वो कह रहे हो आप किसकी बात कर रहे हैं? कोई स्पेसिफिक बात है? देखें अभी आपने सवाल किया क्वेटा ग्लैडिएटर का, तो आप तो नहीं थी। खैर आप यूनुस खान का जवाब क्यों नहीं दे रहे? नहीं पहले अच्छा चलें क्वेटा का दे। नहीं वो पहले मेरी बात कह रहे हैं, जवाब दे दूं कि जब 2 मैच क्वेटा हारी थी तो तब मैंने कहा था कि क्वेटा इंशाल्लाह फाइनल खेलेगा। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह आज क्वेटा फाइनल खेलना है, जा रहा है इंशाल्लाह और फाइनल जीतेगा। ये मैच जीतने में कामयाब हो गया आपने। फाइनल खेलने नहीं जा रहा, फाइनल में चला गया है। काय क्वेटा ग्लैडिएटर शान पाकिस्तान। पहले क्वालिफायर में शानदार फतह, डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ एक बड़े मार्जिन से मैच जीतने में कामयाब हुए क्वेटा ग्लैडिएटर्स। कम ऑन, फाइनल में पहुंच गए। तो इवन हर आदमी की अपनी टीम होगी, लेकिन एंड ऑफ द डे बात होती है जीतेगा पाकिस्तान। और हमें यहीं से टैलेंट मिलता है सना। बिल्कुल ऐसा सबकी अपनी अपनी टीम जरूर होती है, लेकिन आज अगर क्वेटा जीती है तो जीतेगा पाकिस्तान, अगर इस्लामाबाद जीती तो जीतेगा पाकिस्तान। एंड ऑफ द डे तो जीतना पाकिस्तान नहीं है। एग्जैक्टली उसको भी बोलने का मौका दो। उसने पहले दिन से बोला हुआ, आप बोले जा रहे हैं आप जीत गई तो पहले दिन से कह रहे हैं। सना को भी थोड़ा नहीं, तुम सना का भी मौका नहीं दे रहे। साजिद भाई के पास जा रहे हैं। साजिद उसकी बात पहले आप यहाँ पे फैसले करने नहीं बैठे हुए। क्यों नहीं? साजिद भाई अरे वो काफी देर से बैठे, चेंज हो गया, अब ये काफी देर से बैठे, डिस्कशन में आ गया है। साजिद भाई प्लीज, साजिद भाई आप जरा, क्वेटा जीत गई, आते आपके भाई इसके बाद आता हूँ, अभी आपके बाद आओ। जी साजिद भाई प्लीज। जी साजिद भाई मौजूद है हमारे साथ। आपको वो तो मैंने पहुंचा दिया, आप तो जाने ही नहीं दे रहे थे, क्या बात कर रहे हैं? साजिद भाई आप कहें यार। नसीम भाई बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, और आपको दोनों हाथों से सलूट। जब आप चाहेंगे प्रोग्राम मेन करेंगे, जब चाहेंगे आउट कर देंगे, ये आपको दोनों हाथों से। भाई अगर आप हॉस्पिटल गए हुए होंगे तो फिर मैं आउट करूंगा, वो आप मुझे बताएं। भाई सुने, अभी तो अभी मौजूदा पौने घंटे। साजिद भाई क्वेटा जीत गई है, कोई अच्छी बातें भी करें। कल भी जो है वो बड़ा माहौल को साजगार आप नहीं थे, तो बहुत ज्यादा नासाज रहा था। जी जी साजिद भाई, जी साजिद भाई, आतिक मकबूल क्लिप लाए, आतिक मकबूल क्लिप लाए। आतिफ जरा जवाब दीजिएगा। जी साजिद भाई क्लिप लाए आप जो बोल रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं पूछ रहा हूँ, अता रहमान साहब भी बोल के गए थे, आप भी बोल के गए, क्लिप लाए? जी क्लिप मिल जाएगा, मैं ढूंढ रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको क्लिप मैं दे दूंगा। चले अल्लाह ताला आप दोनों हाथों को जेबों में ढूंढ लिएगा, घर में भी ढूंढ लिएगा, वैसे ये बात साजिद सही कह रहे हैं। हाँ जब है तो क्या चीज सही कह रहे हैं? क्लिप का। जी जी मैंने उनको जवाब दिया ना सर कि मैं अब साजिद भाई अब ये आपका क्लिप ये लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं, मैं पूछता रहूंगा, आप भले नहीं पूछें,
मैं साजिद भाई आप जानते हैं अच्छा, फिर बहुत मुझे। शुक्रिया जी साजिद भाई, बहुत शुक्रिया चैनल 5, खालिद राही साहब, आमिर मसूद शेख साहब, मेट्रो न्यूज चैनल सीईओ, और पाकिस्तान की यकीनी तौर पर जिक्र है पाक फौज का आर्मी चीफ जो हाफिज कुरान हो, पाकिस्तान में ऐसा आर्मी चीफ हो जो कमांडो हो, जिसमें पूरा पाकिस्तान प्राउड महसूस करता हो, और दुनिया में जहां भी ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं वो सब एक बात कह रहे हैं, पाकिस्तान पाक फौज जिंदाबाद, हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब को हम सलूट पेश करते हैं। तमाम लोगों को जोड़ने का बहुत शुक्रिया। आज पूरा पाकिस्तान जुड़ गया, पाक फौज जुड़ गई, पूरी आवाम ने चीज बहुत अच्छा जस्टिस दिया पूरी दुनिया में, और इस चीज की हमें कमी थी यकजहती की, और यकजहती यकीनी तौर पर हम सब में आ गई। और दूसरा लफ्ज है पाकिस्तान, और यकीनी तौर पर कोयटा नदीम उमर साहब को बहुत बहुत मुबारक हो, जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग 4था एडिशन जीता, बेबी और टीम फॉर लीडिंग। सरफराज की कप्तानी में आज सरफराज पाकिस्तान कोयटा के मेंटर थे, 10वां एडिशन के फाइनल में लेके आए सरफराज को, मोइन खान को, सर रिचर्ड को, हसन को, और उनकी पूरी मैनेजमेंट को, हमारी मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बहुत दोबारा ये खेल से जीते, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मगर मैं शोएब भाई को मुबारकबाद पेश करूंगा, जिस उन्होंने बहुत प्यारी बात की थी, जो ऑफ स्पिनर ने गेंद की जिसका एक्शन कोड कराया गया था, जानबूझ के कोड करवाया गया था, उसका नाम है एहसन रजा, एम्पायर है जो इंटरनेशनल पैनल पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए आ रहा था, सिर्फ कोयटा डिस्टर्ब हो जाए, और आज कोयटा ने प्रूफ कर दिया जिसकी नियत साफ हो। आज मैं नदी उमर के महरूम वालिद को मुबारकबाद पेश करूंगा। हमेशा एक बात कहते हैं, 2 रकात हाजात की नफील पढ़ के जाइए और अपनी पॉजिटिव मेहनत कीजिए, अल्लाह आपके साथ होगा। आज बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, और मेट्रो न्यूज चैनल 5 की तरफ से बहुत बहुत इसलिए मुबारक हो। फर्स्ट डे हम कोयटा को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, कोयटा हमारी अपनी टीम है, हर एक जीते कोयटा के हम साथ होते हैं, और खासतौर पर शमीम भाई ने जिस मोहब्बत से खुलूस से हमारे प्लेटफॉर्म पर चांदनी लगाई, जो गुफ्तगू करते थे, ओवरसीज प्रोग्राम में जो लोग रहते हैं बहुत पसंद करते हैं, बात होती है आज की मैच भाई आप ओवरसीज में भी पसंद किए जाते हैं। साजिद भाई ने भाई बात की, नसीम भाई आज थोड़ी साजिद भाई की आवाज बढ़ाइएगा प्रोडक्शन टीम। जी जी बात करें आप साजिद भाई। नसीम भाई आज के मैच में बहुत बड़ी गलती है, हसीबुल्लाह की विकेट कीपर है, विकेट कीपर लग ही नहीं रहे, जो विकेटों के पीछे आगे गेंद नहीं पकड़ सकते, जो रन आउट नहीं कर सकते, तो अंडर प्रेशर पे मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, 2 वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर हो और हसीबुल्लाह इस पाए की कीपिंग कर रहे हो, तो एक सवाल निशान बन के सामने आता। दूसरा शोएब भाई ने बात की थी पाकिस्तान की टीम किसने अनाउंस की, डंके की चोट पर आकिब जावेद ने अनाउंस की 4 दिन पहले, चीफ सिलेक्टर भी थे, हेड कोच भी थे, और उन्होंने ही रिजवान को ड्रॉप किया था, उन्होंने ही अपना बाबर को ड्रॉप किया था, उन्होंने शहनशाह आफरीदी को ड्रॉप किया था। शहनशाह आफरीदी किसी भी फॉरवर्ड में साजिद भाई अब उनका आकिब जावेद का ऑफिशियल डिजिग्नेशन डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, ही इज नो मोर इन सिलेक्शन कमेटी और इन टीम मैनेजमेंट। वो टीम मैनेजमेंट या सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं है साजिद भाई, इट्स क्लियर नाउ। अच्छा तो फिर आपको मुबारक हो, तो आपने एक मिनट आप मेरी बात सुनिए, फिर आपको मुबारक हो, आपने मुझसे सवाल तो किया था थिंक टैंक की जो बात कर रहे थे तो पूरा थिंक टैंक शामिल है, इसका मकसद है इसमें। बिल्कुल, और क्या मेन रोल ही इसका आकिब का सर, वही सारी चीजें सही कह रहा है साजिद। बिल्कुल आकिब जावेद के बगैर 4 दिन पहले नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मिलके गए। दूसरी बात आपको मुबारक हो, आपने कहा ये हेड कोच आएंगे, हेड कोच आए, उन्होंने अपनी मर्जी में नसीम शाह को लेके आ गए, तलत को लेके आ गए, सुफियान मुकीम कहाँ चले गया, सुफियान मुकीम कहाँ चले गया, अब्बास आफरीदी आउटस्टैंडिंग बॉलर है, उसको आप खिला नहीं रहे। दूसरा अब ये देखें, जो पाकिस्तान सुपर लीग में कीपिंग नहीं कर रहा है, पाकिस्तान से कीपिंग करने जा रहा है, किस बात के हेड कोच है भाई, ये किस बात के हेड कोच हैं? इनसे पूछो जिस मैच में हारिस जो पाकिस्तान के खेलने के लायक ना हो, वो पाकिस्तान के लिए विकेट कीपर सिलेक्ट हो जाए, ये ज्यादती है, मजाक तो ये खुद अपना बनाते, और सिलेक्शन कमेटी मुतल नहीं हुई है, सिलेक्शन कमेटी है। सिलेक्शन कमेटी साजिद भाई अब उन आकिब जावेद बजाहिर नहीं है, इंटरनली तो आपको पता है चंद लोग मिलकर फैसले करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के सारे, और उनके नाम आपको भी पता है और मुझे भी पता है। आप आतिफ भाई से भी कुछ बात कर रही थी, लेकिन पहले एक कॉलर से बात कर लें। जनाब अली, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं नबिया बाजी बात कर रही हूँ। नबिया बाजी,
जी कराची से मदियाबाजी। मदियाबाजी कराची से। मैं सवाल का बाजी जवाब से आप देना बात चाह करें। रही हूँ। तो ठीक है जी, आप बताइए, आपने क्लिप देखा था तो आपने क्या उसको जज किया कि क्या हुआ उस क्लिप में? जी मैं जवाब देना चाह रही हूँ। तो जी, दे जी, दें, आपको रोक कौन रहा है? आप दीजिए जवाब, सुन रहे हैं आपको। छक्का होगा, छक्का। छक्का, ओहो, अली भाई का भी छक्का था और आपका भी छक्का है। आपने नाम क्या बताया था अपना? मदीहा। मदियाबाजी। सनाबाजी को बताया ना। सनाबाजी आपको पता है मदियाबाजी का? सनाबाजी आपने जवाब तो नहीं बताया है? नहीं। ओके, सनाबाजी ऐसा नहीं करती है, मुझे पता है। मदियाबाजी का भी छक्का लिख लो, अली भाई का भी छक्का लिख लो, शुएब भाई का भी छक्का था। ओके, क्या है, एक तो देखते हैं ऐसे स्टाइल से है कि मैं डर जाता हूँ एकदम से। मैंने इसीलिए कुर्सी यहाँ रखवाई है। ओके, आई डोंट माइंड, क्योंकि वो अपने आप को भी बाजी बोल रही हैं, सो इट्स ओके। वैसे बड़ी फतह आतिफ मिली। हाँ, क्या ख्याल है? हाँ, आप बात करी थी। आप नहीं, बल्कि मेरा जो सवाल था वो बीच में ही रह गया, आप जवाब दे दीजिए। जी, मैं शुएब भाई ने भी जिस तरह बताया कि मैं पहले ही कहा था कि क्वेटा जो होगी वो फाइनल खेलेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल खेल रही है, हमारी बात सच हुई। और जिस तरह शुएब भाई ने मैच की टर्निंग पॉइंट का जो कल एक बात बताई थी कि उस्मान तारिक अगर मैच खेलता है तो वो कल मैच शुएब भाई का वैसे बड़ा पॉइंट था। ऑब्वियसली जी, शुएब भाई ने जिस तरह कल कहा था कि उस्मान तारिक मैच का टर्निंग पॉइंट होगा, तो जिस तरह आज मैच चल रहा था, एक टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि शायद मैच 19-20 हो सकता था, लेकिन वहीं पर उस्मान तारिक ने एक ही ओवर में 2 आउट करके मैच चेंज किया, और वो वाज़ेह फ़र्क था जहां उस्मान तारिक ने आउट किया, वहां मैच वन साइडेड क्वेटा के एंड पे हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं, देखें जब टीम कम्बिनेशन बनता है किसी भी टीम का तो वो ऐसे ही परफॉर्म करती हैं और इसी तरह ही अपने फाइनल तक, हदफ तक पहुँचती हैं। तो क्वेटा ग्लैडिएटर को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और हम उनके साथ हैं, काय क्वेटा ग्लैडिएटर। अच्छा, शुएब भाई ने कल एक और बात कही थी। शुएब भाई ने कहा था कि 60-40 और क्वेटा 60%। हालांकि मैंने सवाल ये किया था कि क्वेटा के मेन प्लेयर नहीं खेले, लेकिन शुएब भाई ने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्वेटा इज 60। शुएब भाई, ये भी आपने कल बात कही थी, आज तो सिर्फ शुएब नामा करें, हम सिर्फ शुएब भाई से प्यार और मोहब्बत और अकीदत का इज़हार करें। अगर आप गलत बोलेंगे तो इसलिए मैं क्लिप साथ लेकर आया हूँ, जो चीजें मैंने कल बोली मैं मौका ही नहीं दूंगा। जी शुएब, देखें, ये मैंने तो ये तो अपनी जगह मैंने इस 10वें के क्या बोला कि इस्लामाबाद ने 5 मैच खेले, इस्लामाबाद में वो 5 के 5 जीते। इस्लामाबाद से बाहर जितने भी मैच खेले सारे मैच हारे। ये वेरी गुड शुएब भाई का गुड पॉइंट। और लाहौर में 3 मैच खेले, 3 हारे। तो इस्लामाबाद की जो परफॉर्मेंस नजर आ रही थी वो इस्लामाबाद में ही नजर आ रही थी। अच्छा, फिर वो जो इसने क्वेटा ने वो जो लाहौर में मैच जीता था 150 समथिंग वाला, वहां से क्वेटा उठ गई थी। फिर उसके बाद क्वेटा के जो प्लेयरों ने परफॉर्मेंस अभी तक परफॉर्मेंस दी है वो चैंपियनों ही वाली दी है। तो मैं इसको जो मेरा अपना स्टाइल है, मेरे लिए तो आज का मैच जो था ये रिप्ले था। अच्छा, वो 60% भी मैंने इसलिए कह दिया था कि मुझे आपसे डर था, किसी और से नहीं। अगर मैं आपको राम कर लेता तो कॉलर आ जाते तो मैंने इस वजह से सिर्फ 60% बोला था, नहीं तो अदरवाइज ये तो वन साइड मैच था। ये आप कभी बोलते नहीं है, लड्डू दोनों हाथों में पकड़ने होते हैं, आपने कोई एक हाथ में नहीं पकड़ते आप। वो कौन से लड्डू हैं जो मुझे नजर नहीं आते? बाद में बोलेंगे मैंने 40% तो कहा था ना यार, 60% वाली अगर मेरी 60% वाली कभी हारे तो वो बता देखे ना आप। ये वाली चीज तो शमीम भाई ये कब तक होगा आखिर ये आपके होते हुए यहाँ पे? ठीक है, आपने 60-40 का बोल दिया, लेकिन अभी आप प्रेडिक्ट कर दें, आप बताएं, माशाल्लाह आप एक्सपीरियंस हैं इतने, कि फाइनल कौन जीत रहा है? किसका? मैं फाइनल कौन जीतेगा? कल का मैच हो जाए, मैं फाइनल। और ये मेरा ये क्लिप है। कौन सी टीवी पे बोला था आपने? ये अपने माइक के पास रख लें। इतना सन्नाटा कब तक रहेगा? अच्छा, आप आराम से क्लिप निकालिए। एक मिनट आप बेटा, एक प्रोग्राम को ब्रेक मत लगा दें। कल से तो आप होंगी ना? हाँ, तो कल से तो लेकिन शमीम भाई से पूछ लेते हैं कि आप बताएं कि आप रोकना पड़ेगा। मैं भी जो बता दूं, अभी जो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन बेचारे वो शरीफ आदमी रुक जाते हैं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी होगी, उसका कौन सा वर्ल्ड कप होगा T20 का, उसका बता दूं जी। कौन सी टीमें होंगी, कौन सी होंगी वर्ल्ड T20 में? अच्छा, हाँ, और कहाँ होगा बताते, मैं भी बता देता हूँ कौन जीतेगा। सर अभी की बात करें, इसकी हम बाद में अभी हाँ, तो कल मैच होगा तो बताऊंगा ना कौन सी टीम खेल रही है, कौन
ये लड़का जो आज खेला बाबा मेरे पैर का दर्द सही हो जाएगा। हाँ, तुम तो हैं, अब उनसे बात हो रही है। बता दे बाबा, ये जो लड़के ने आज 3 आउट करे ना, टीमें पता नहीं है कह रही, मैं इसने बता दूं, मतलब 6 मैच खेले भी नहीं थे, 7 मैच के बाद खेला, कोई कंफर्म भी नहीं था कि वो खेलेगा। ये वाकई में ये बड़ी थी, लेकिन अब इससे ज्यादा सुन नहीं सकते हम, तो हमें सीधा जाना पड़ेगा ब्रेक पे। एक ब्रेक। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन। जीतेगा पाकिस्तान, जीत गया कोयटा ने जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया आज पहले क्वालिफायर में कजाफी स्टेडियम लाहौर, और सामने थे डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड। एक बड़े मार्जिन से उन्होंने शिकस्त दी और अपने उस कॉन्फिडेंस लेवल को बरकरार रखा कि जो पिछले कोई 5 मैचों के साथ 6 मैचों के साथ कंटिन्यूस उनके साथ चल रहा है, और अब सिर्फ एक हर्डल 25 तारीख को फाइनल उन्होंने खेलना है। तो सना बहुत बड़ी जीत वैसे। बिल्कुल, और आप देखें ना कि किस तरीके से जो कंसिस्टेंसी रही है पूरे थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में, तो मज़ा भी आया है देखने में। और अब हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि फाइनल भी कोयटा जीते। हमारी तमाम तर जो है नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं, लेकिन स्टिल फिर वही वाली बात है कि टीम कोई भी जीते, हमारी ख्वाहिश ज़रूर है कि कोयटा जीते, लेकिन फिर अगर कोई भी टीम जीते, जीतेगा पाकिस्तान, क्योंकि ये सारी टीमें पाकिस्तान की हैं। बिल्कुल, आज के मैच में बहुत ही शानदार कई नोटेबल परफॉर्मेंसेस थी। और साजिद भाई, फहीम अशरफ पे बहुत क्रिटिसाइज हो रहा था, शुएब भाई ने भी बहुत क्रिटिसाइज किया था। फहीम अशरफ के 17 रन दे रहे थे वो पहले एक ओवर में, और सही क्रिटिसाइज बनता था। शुएब मलिक पे भी हुआ था, लेकिन शुएब मलिक चले 2 मैचों के बाद बाहर हो गए, लेकिन फहीम अशरफ पर कोयटा ग्लैडिएटर्स का एतमाद बरकरार रहा और वो आखिर में बहुत डिलीवर करके गए। देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही शुएब भाई उस्ताद मोहतरम जो क्रिटिसाइज किया था वो बिल्कुल सही किया था, एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, एज ए मैनेजमेंट के हवाले से। तो बहुत बात दूसरी चीज जो मैं नदीम उमर साहब को या क्रेडिट ना दूं तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। जब फहीम अशरफ साहब कुछ भी नहीं कर रहे थे, जब उनको कोई पिक भी नहीं कर रहा था, उस वक्त नदीम उमर साहब ने उसको पिक किया, कॉन्फिडेंस दिया। जैसा कि आपको पता है आजम दूध वाला खिलाड़ियों को बिगाड़ दे रहा है, कितने खिलाड़ियों को उन्होंने क्रिकेट के कैरियर के साथ खेला है। मगर नदीम उमर साहब और हसन का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, ये खिलाड़ियों को जोड़ते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, इनकी प्रॉब्लम जो होती है सॉल्व करते हैं। और नसीम शाह जो कोयटा छोड़ कर गए, जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ था, तो यही नदीम उमर साहब से इनको फैमिली प्रॉब्लम हुई, इनको फैमिली सपोर्ट की। तो ये चीज भी बताना जरूरी है। आज कोयटा का दिन है, कोयटा की मैनेजमेंट का दिन है, और आज भी नदीम उमर के वालिद को बहुत ही ज्यादा याद करता हूँ, जिस मोहब्बत से, जिस खुलूस से। और आप उस फैमिली का हिस्सा है। जब पाकिस्तान से बाहर डुबो के कोयटा जाती थी, आपको याद होगा, बस में तिलावत होती थी, पूरी टीमों की फैमिलियां दुआ करते हुए जाती थी। बड़ी फैमिली का बड़ा रोल है सर इस टीम के पीछे, आप सही कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट रोल होगा। देखिए मुझे बोलने में नसीब में मेरा मौकफ ना लगी, मेरा मौकफ टूट जाएगा तो यकीनी तौर पर नदीम उमर साहब को बहुत ज्यादा दुख होगा। आज नदीम उमर साहब को मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूँ, जब पिंडी में कैंप लगा था उनको 102 103 बुखार था, मगर इस गर्मी की बुखार में वो जाके मैच पे जाके इन्वॉल्व हुए। जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग 4th एडिशन में सेमीफाइनल में जाने से पहले एक लड़के को 12 रन की टीम से निकाला था, तो वो नदीम उमर आज मुझे नजर आया 10वें एडिशन में। तो ये चीज बताना जरूरी है, 40-45 साल का एक्सपीरियंस, फिर आज 10वें एडिशन में, तो ये बहुत ऑल टीम वर्क है, फैमिली है। मैं आज या शमीम भाई बैठे हुए, जैसा कि मैंने अपने प्रोग्राम में खबर ब्रेक की थी, आने वाले 11वां एडिशन में पाकिस्तान सुपर लीग क्या कौन लोग लेने वाले, मैं आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक करना चाहता हूं। यहाँ उस्मान चौधरी जिसने लाहौर कलंदर को स्पॉन्सर किया है, जो ह्यूस्टन में रहते हैं, उनके साथ शमीम भाई जुड़ जाए तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान सुपर लीग में उनके साथ जो शमीम भाई ने जिस तरह पाकिस्तान टेप बॉल में इनपुट डाला ना, और जिस तरह की हमारी फैमिली में जुड़े, जिस तरह लोगों की हौसला करते हैं, तो ये चीज भी बताना जरूरी है। और दूसरी चीज ये बहुत फिर इस प्लेटफॉर्म के तौर से दुनिया भर में सोशल मीडिया में ये प्रोग्राम पसंद किया जाता है, और सना जिस तरह आगे जुड़ी है, सना के सवाल जवाब होते हैं, तो अच्छा सना भी हमें आखिरी तक फाइनल तक 25 तारीख तक जोड़े रहिएगा। बिल्कुल सही बात है। ये आपने वही वाली बात कर दी ना, शुएब भाई ने तो नहीं कहा था आपको? नहीं अच्छा उस्ताद है। अच्छा शुएब भाई एक बात मुझे बताइए, शुएब भाई दो पूछिए आप। शुएब भाई खास तौर पे जिस तरीके से आज कोयटा ग्लैडिएटर्स जीत गए, लेकिन कल का मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट कराची और लाहौर के लिए, 2 राइवल। लेकिन उससे पहले शुएब भाई कॉलर जरा लेके आ रहा हूँ, फिर आपके बात आऊँ जी। सना बात करें कॉलर तो मैंने जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ लाइन पे? जी अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइए। वालेकुम सलाम। जी भाई अपना नाम बताइए।
रशीदा बानो का बात कर रही हूँ। अरे रशीदा बानो भाभी कैसी हैं आप? बता दिया होगा सर हुसैन ने आपको जवाब। हमेशा आप जवाब पूछ के आती हैं मियाँ साहब से। रशीदा बानो बात कर रही हूँ। तो विकेट गिर जी, गई। तो जवाब बताइए, क्या जवाब है आपका? विकेट गिर गई है। विकेट गिर गई। गिरा दो भाई विकेट। भाभी गिर गई विकेट। मैं जरा शुएब भाई की विकेट गिरा के आ रहा हूँ। एक मिनट शुएब भाई आप बताइए मुझे आप जो बता रहे थे। भाभी थैंक यू। आप जरा, मैं शुएब भाई से बात कर रहा था। बड़े अच्छे मूड में नजर आ रहा हो। क्या सवाल है? मुझे सवाल बुलवा देते हैं। ये मैं क्या कह रहा था? चलिए, मैं कराची कोयटा का पे आ जाए जरा कल चलिए, के मैं मैच पे। हाँ नहीं, अच्छा हाँ, अभी कल आप का मैच मैच। की बात करें, मैं तो स्टेडियम पे आ रही थी कि अब बाकी तीनों मैचेस जो है लाहौर में, अब इस वेदर में आपको पता है कि वहाँ पे बारिशों का है सीजन होता है। अगर अनफॉर्चुनेटली वहाँ बारिश हो जाती है तो एक मिसहैप हो सकता है। तो कराची को क्यों इग्नोर किया गया? इसका जवाब तो चेयरमैन साहब भी देंगे ना। इसका मैं क्या जवाब दूँ? ये यहाँ कराची में जो मैचेस नहीं हो रहा है, ये कराची वालों के साथ ज्यादती है। मैं तो ये कहता हूँ। फिर ये कहा जाता है कि कराची में क्राउड नहीं आता, ये नहीं आता। जब आप कराची के साथ इस तरीके का करेंगे जुल्म, तो उसके साथ तो ज्यादती है। और जब आप ये करेंगे, इसके अलावा अगर मैं कहता हूँ ये इस तरह का रखाव रखेंगे और फिर ये कभी कराची में मैच है, तो मेरी तो कराची के अवाम से रिक्वेस्ट होगी कि एक आदमी भी ना जाए। एक आदमी नहीं, इस तरह की रिक्वेस्ट ना करें। लोग क्राउड को जाके भरे, वो हाँ तो भरे। फिर आप क्यों सवाल कर रहे हैं? आप मीडिया क्या? हाँ तो आप मीडिया, हाँ तो सना भी आपकी पार्टनर है। जब हम सवाल का जवाब देते हैं तो आप लोग इस तरीके से चले जाते हैं। जब हम वैसे करते हैं तो थोड़ा कराची और उसके मैच पे आ जाए। शमीम भाई, ये टॉपिक मैंने आपसे कल भी डिस्कस करना है। सना करेंगे क्योंकि मैं कल से नहीं आऊंगा। जिन्होंने मेरे साथ किया है ना, मैं नहीं आ सकता। अच्छा चलिए, अब आप बताएं कराची और लाहौर। क्या कराची और लाहौर क्या मैच का? जी, कराची और लाहौर, मुझे कराची पसंद है। 80% 80-20 सर, ये अच्छा, तो यानी आप पहली ये मर्तबा कह रहे हैं- आपने जो है वो 1.5 लड्डू हाथ में पकड़ा, एक में पूरा यार वो पकड़ा है और लड्डू एक कहाँ में हैं आधा जो पकड़ा है। वो लड्डू कहाँ हैं जो मुझे नजर नहीं आ फाइनल वाले दिन मिलेगा 1.5 हो गया आज वो। कल आप कम से कम मोती 60 चूर से तो मगावत ये रसीम भाई, वही कह रही हाँ, हूँ। इनके लिए। जी जी साजिद भाई, कल देखिए नसीम भाई बहुत इम्पोर्टेंट है। लाहौर को लाहौर में जी, हराना इम्पॉसिबल है। लाहौर की टीम लाहौर में बहुत स्ट्रांग है। लोकल प्लेयर है, फकर जिस तरह फॉर्म में है। फिर दूसरा, जिसने उनकी शाहिनशाह आफरीन के साथ ये जुनून हुआ ना, साजिद खान वो कप्तानी साहब, करेगा। ये आपकी सोच है। अगर फकत दूसरे तीसरे में आउट हो गया ना ओवर में, तो फिर ये वन साइडेड ही मैच हो अगर ये तो जाएगा। अगर हाँ, मगर तो वाली इसीलिए बात मैंने है, वो आप उनकी राय को रेस्पेक्ट नहीं, मैं उनकी राय को वो नहीं कह रहा। उनकी राय पे मैं वो कर रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं फकर फॉर्म में, तो फकर के लास्ट मैच में कितने कैच छूटे थे? फिर ये आर्गुमेंट हो जाएंगे। लास्ट मैच में कितने नहीं, कैच? देखिए भाई, अगर फकर आउट हो जाता है, शोभाई जैसे फकर आउट हो जाता है, सुने फकर आउट हो जाता है, सिकंदर रजा जो मैन ऑफ द कराची से बड़े मैच का वो चला गया। सिकंदर रजा चला गया भाई, अब नहीं है कल सिकंदर रजा। अच्छा, लोकल प्लेयर ठीक है साजिद, आपकी राय है। मेरी राय है, चलो मैं 80% से भी हट जाता हूँ। हो सकता है मेरी राय गलत हो जाए, कोई जरूरी थोड़ी है कि मेरी हर बात सही होगी। कराची ही जीतेगा, 80 नहीं। अरे अच्छा, लो साजिद भाई, भाई, आज आए इन्होंने एक हाथ में लड्डू पकड़ा है। कहाँ है लड्डू? कराची। लड्डू वो आपको फाइनल में मिलेगा। अच्छा साजिद भाई, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि लाहौर जीतेगा? आज अब मैं हाथ मिलाता हूँ आपके साथ। आज आपने पहली हाँ, लाहौर यकीनी तौर पर आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलेगा। मगर कल का ये मैच डू एंड डाई, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह पिच पे आज पाकिस्तान के BBOT फॉर लीडिंग और सऊद शकील ने कहा था बैटिंग पैराडाइज है, बैटिंग पैराडाइज थी। जो बॉल पे इतना और बैट पे इतना अच्छा नहीं आ रहा था। मगर कल की जो पिच नंबर 1 जो मेरे अपने जराए बताते हैं, कसाफी स्टेडियम की जो पिच है, कल यकीनी तौर पर फास्ट बॉलर को मदद करेगी। कराची के पास भी आउटस्टैंडिंग बॉलर है। हसन की बात करूं, अब्बास आफरीदी की बात करूं, मीर हमजा की बात करूं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलर। लाहौर कलंदर को मैं अंडरस्टिमेट नहीं करूंगा। शाहिनशाह आफरीदी और हारिस यार टीम बता दें भाई। आपने शुएब भाई ने आज बोला कराची जीतेगी। मैं अब तो 80 भी खत्म कर दी। आप लाहौर के साथ, शुएब भाई लाहौर के साथ, साजिद भाई लाहौर के साथ। आप किसके साथ हैं? मैं बताता हूँ अभी आपको। नहीं, कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी है। शोएब भाई कल कराची में शुएब भाई के साथ आप कल होंगे नहीं, लेकिन वो अगर कराची जीत गई तो आप मिठाई लेकर आएंगे हमारे लिए? मैं मिठाई? हाँ, आप कह रहे हैं, आप लड्डू पूछ रहे हैं। लड्डू वो कह रहा है, मैं कह रहा हूँ मेरे हाथ, मुझे तो लड्डू नजर ही नहीं आ रहे। अच्छा, इधर मैं तो बड़ा हैरान हुआ, बहुत सरप्राइज हूँ जी। जी,
आप बताइए कि अब वो तो 80, अब इन्होंने 80 से भी हट गया, उन्होंने कहा ये कराची और उधर लाहौर, आप क्या कहेंगे? देखिए मैं जो है स्ट्रेट अवे कराची के साथ जाऊंगा और कल वन साइडेड ही मैच होगा। इंशाल्लाह कल कराची जो है वन साइडेड मैच जीतेगा, मुझे उम्मीद है। ओके, वजह क्या है, रीजन क्या क्या है? रीजन ये है कि क्योंकि डेविड वार्नर और स्टेफर्ड जो है काफी अच्छी ओपनिंग स्टैंड दे रहे हैं और टीम कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है। लास्ट मैच में उनकी परफॉर्मेंस देखें आप, जैसे हसन अली हो गया और नबी ने काफी अच्छा इनपुट डाला लास्ट 2 मैचों में। इसके अलावा डेविड वार्नर एज अ कैप्टन खुद फ्रंट लीडिंग कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। मीर हमजा यानी कि उनका पूरा कॉम्बिनेशन जिस तरह कोयटा का बना हुआ है वैसे ही एज इट इज उनका कराची का भी कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है। तो मुझे जो लग रहा है, और एक चीज मैं लाहौर के अगेंस्ट थोड़ी सी बात करूंगा क्योंकि लाहौर शाहीन कप्तान है और शाहीन का नाम भी नहीं है। ऐसी सिचुएशन पे थोड़ा सा प्लेयर डिसहार्ट भी होता है, थोड़ा माइंड में भी ये चीज होती है यार मेरा नाम नहीं आया, लेकिन तो फिर वो और फर्क ज्यादा पड़ता है। एग्रेशन से आता है, एग्रेशन से आता है, लेकिन अब उस एग्रेशन का फर्क नहीं रहेगा क्योंकि एग्रेशन में ये है कि सॉरी सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने नोट करी है ना, अब उनका सिकंदर भी नहीं है, एक और ओवरसीज प्लेयर नहीं है, 2 ओवरसीज प्लेयर नहीं है उनके पास, तो मे भी हो सकता है ऐसे टाइम पर थोड़ा सा क्लैप हो जाए। तो कल लेकिन यानी कराची जो है मैं समझता हूँ वन साइडेड मैच कल जीतेगा। तो कल बड़ा इंटेंस मैच होगा या वो कह रहा है लेकिन आप कह रहे हैं कि इजीली जीत जाएगा? इजीली वन साइडेड मैच जीतेगा, चाहे वो साजिद भाई चेजिंग में क्या हो कह चाहे रहे हैं वो आतिफ? फर्स्ट इनिंग में हो। शमीम भाई की राय से उनकी तो हो गई, शमीम भाई से शमीम भाई आप क्या कह रहे हैं? यहाँ कराची, यहाँ कराची, वो लाहौर, आप किस तरफ कर हैं? देंगे मेरी भी राय यही है, कल कराची जीतेगा क्योंकि कराची जिस तरह PSL में परफॉर्मेंस करता आ रहा है, इसके जो बॉलर्स हैं, जो इसके बैट्समैन हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो मेरी तो अपनी राय यही है कल कराची ही जीतेगा। अच्छा, कराची जीतता हुआ आपको भी लग रहा है? जी। लाहौर के जो बॉलिंग अटैक है खास तौर पे हमने देखा वो बड़ा फॉर्मेडेबल दिखाई देता है। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान, ये सारे दिखाई देते हैं, लेकिन सिकंदर रजा का एलिमेंट एक बहुत बड़ा है क्योंकि सिकंदर ने 2-3, क्योंकि डेविड वीजा उस तरह परफॉर्म करे ही नहीं उन्होंने, जी जी, तो सिकंदर रजा का जो ऑप्शन था वो मेरे ख्याल है लाहौर कलंदर्स को एक जोल डाल सकता है। जी हाँ, काफ़ी उससे नुकसान। एक और भी टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, वो भी नहीं है इनका कराची लाहौर का, वो न्यूजीलैंड डैरिल नसीम भाई, नसीम भाई, डैरिल मिचेल भी नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं है। हाँ मिचेल भी नहीं है। साजिद भाई बदल लो टीम, अभी भी टाइम है, प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। नहीं नसीम भाई टीम लाहौर फेवरेट है, लाहौर जीतेगी। कराची की जो बॉलिंग है ऑफ कलर हुई, जिन्होंने आगे जो कारकर्दगी दिखाई है, जो उनके कप्तान ने जिस तरह बॉलिंग कराई, उनके बॉलर ने बैट बॉलिंग की, मगर लाहौर के पिच पे तो लाहौर को एडवांटेज है। हारिस की बात करूं, नसीम की बात करूं, ये आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते हैं। और जिस तरह फकर की बात की जा रही है, 3रे नंबर पे पाकिस्तान सुपर लीग दर्ज मैं साजिद से सवाल कर सकता हूँ? नहीं कर लें। अच्छा हारिस रऊफ की कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग हुई है अभी तक? सर पाकिस्तान सुपर लीग में उसे एक बड़ी आउटस्टैंडिंग एक मैच बताएं साजिद भाई। चौथे मैच में और एवरेज निकालें तो हर मैच में कितने रन दे रहा है वो? मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा है या ये है, लेकिन अगर आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पर बात कर रहे हैं तो उसकी तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है, उसकी तो 3rd क्लास परफॉर्मेंस है। मैं कहता हूँ 4 क्लास उसकी कारकर्दगी नहीं है, मगर कल ड्यू है उस पर। हाँ, ये आप कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस ड्यू है। अगर ये कहना कि आउट क्लास परफॉर्मेंस तो वो नहीं। देखिए सुबह जिस कैलिबर का बॉलर है और जिस तरह पाकिस्तान की बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ, वर्ल्ड क्लास बॉलर है और बॉल करना जानता है, उसने बड़े बड़े प्लेयरों को, टीमों को लिटाया हुआ है, एक्सपीरियंस है, हो सकता है कल भी लिटा दे। ये मैं उससे वो नहीं कर रहा, उसकी उससे ये कहना कि आउट क्लास, तो प्रेजेंट उसमें उसकी कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। अच्छा, और उनका जो विनिंग टारगेट नजर आता है वो फकर से और नीचे सिकंदर रजा, डेविड मिचेल नजर आ रहे थे। अब वो 2 है नहीं, फकर थोड़ा सा रिस्की है। देखिए फकर अगर लंबा चला गया तो मैच चेंज हो सकता है। भाई देखिए ना, कराची के पास अभी शान मसूद वाला ऑप्शन उस तरीके से नहीं सामने आया है। आप और जेम्स विंस ने जिस तरीके की बैटिंग की है कराची किंग्स के लिए, लीडिंग रन स्कोरर्स में और लिस्ट में साहबजादा फरहान के बाद वो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। खुशदिल शाह ने जिस तरीके की बैटिंग की है दरमियान में आने के बाद, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके गए। वार्नर और कई सारे फॉरनर्स में, अब डैरेल मिचेल का कप्तान, वार्नर कप्तान उनका जो दिखाई दे रहा है, मेरे ख्याल है साजिद भाई बदल लें टीम। मेरा तो मशवरा है, बाकी आप छोड़ दें। अफरीदी लीडिंग विकेट टेकर, साजिद भाई हसन अली, साजिद भाई बदलने में कह रहा हूँ।
नसीम भाई लाहौर, आपको कल आप और हम इसी वक्त बात कर रहे होंगे, कल देखिएगा लाहौर की कारकर्दगी आउटस्टैंडिंग। साजिद भाई लाहौर का नईम कैसा लगा ओपनर आपको? मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान टीम में होना चाहिए वो लोकल प्लेयर की कारकर्दगी। कल आपको नजर आ कि नईम के पास शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छे हैं और ऑल क्रेडिट शाहिनशाह आफरीदी को जाता है जिससे नईम पे बड़ी मेहनत की। और कल नईम को भी ऐसे बड़े मैच में कराची के खिलाफ नईम की कारकर्दगी। साजिद आप शाहीन आफरीदी की वजह से तो नहीं इतनी फेवर दे रहे? जी जी जी, आप बिल्कुल सही समझे। ऐसे खिलाड़ी के क्योंकि शुएब भाई जब किसी के साथ नाइंसाफी होना, और ये जिस तरह आपने शुरू में एक चीज बताई थी जो शाहीन के साथ जाती है, एक फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं है शाहीन का कसूर, ये शाहिनशाह आफरीदी का दमाद है। ये बहुत बड़ी जाती है। शायद आफरीदी वर्ल्ड ब्रांड है, पाकिस्तान का सफीर है, जिस तरह उसने कारकर्दगी दिखाई उसकी सदा उसकी दमाद के साथ ना दो पाकिस्तान के। साजिद भाई सही बात बोली आपने। देखिए ना साजिद भाई, आप अगर शाहिनशाह आफरीदी बाहर होते तो फिर क्या ये नसीम शाह और हारिस रऊफ ने क्या किया था भाई? फिर आप मीर हमजा को लेकर आते, आप खुर्रम शहजाद और यंगस्टर वो अली रजा को लेकर आते। साजिद भाई एक मिनट रुकिएगा, आज एक बड़ा इवेंट हुआ था कराची में, जरा थोड़ी सी उसकी तफसीलात आपसे जरूर शेयर करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी फॉर द अल जरूनी इंटर स्कूल फुटसॉल चैंपियनशिप, और इस चैंपियनशिप की तकरीब आज सुहेल अल जरूनी जो इमारात के बिजनेसमैन है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है, आज इनके घर पर हुई थी जिसमें मीडिया की बड़ी तादाद मौजूद थी। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर शुएब मोहम्मद थे, अल बुर्राक जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके अब्दुल वहाब साहब मौजूद थे, मुराद हुसैन साहब, ये बड़े मेहनती लोग हैं जो इस वक्त स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहे थे। शानदार काम कर रही है अल बुर्राक स्पोर्ट्स और वही इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और जहाँ तक सुहेल अल जरूनी साहब की अगर मैं बात करता हूँ तो सुहेल मोहम्मद अल जरूनी, ये इनकी पूरी फैमिली का पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सैकड़ों मसाजिद पूरे पाकिस्तान में, पहले इनके दादा फिर इनके वालिद मोहम्मद अब्दुल कलीम अल जरूनी जो इस वक्त अपने अटॉर्नी जनरल थे, क्राउन प्रिंस के उनके वालिद साहब, ये उनके ये मसाजिद आप जो देख रहे हैं इस फैमिली ने तामीर किए। लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी सुहेल मोहम्मद अल जरूनी अपने जहन में ज़रूर रखते हैं और वो ये बात कहते हैं कि इन तमाम मसाजिद जो इन्होंने की फैमिली ने तामीर किए उनके अखराजात वो खुद बर्दाश्त करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारी मसाजिद में ट्रस्ट बन गए, बहुत सारी मसाजिद में चंदा लिया जाता है जिसके वो थोड़ा सा खिलाफ भी है। और इस सिलसिले में और ख़ास तौर पे वो कहते हैं चले बाकी अगर पाकिस्तान में जो सैकड़ों मसाजिद बनी है वो नहीं, लेकिन जो मस्जिद उनकी वालदा के नाम पे बनी है एटलीस्ट वो उन्हें रन करने की इजाज़त दी जाए। ये दस्तरखान जो आप देख रहे हैं ये उसी मस्जिद में हर जुमे को नमाज के वक्त सुहेल मोहम्मद अल जरूनी साहब लगाते हैं। उनके दादा, उनके वालिद, उनके बड़ी खिदमात हैं। जब पाकिस्तान और इमारात की जो दोस्ती दिखाई देती है, साजिद भाई एक मिनट, जो दोस्ती दिखाई देती है पाकिस्तान और इमारात की, उस दोस्ती में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इस फैमिली का रहा है। और HSN कॉलेज से पढ़े हैं सुहेल मोहम्मद अल जरूनी और गाड़ियों का कलेक्शन 1500 मियारी गाड़ियां इनके पास इमारात में मौजूद हैं जिसकी वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ये HSN कॉलेज लाहौर से पढ़े, इनकी बहन ने सेंट जोसेफ कॉलेज से तालीम हासिल की थी और इसके साथ साथ उनके वालिद चाहते थे, उनकी मोहब्बत पाकिस्तान से थी, उन्होंने अपने बच्चों को पाकिस्तान भेजा था, जबकि इमारात के कई और जो रॉयल लोग हैं उन्होंने इंडिया भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा था। तो इनकी पाकिस्तान से ख़ास मोहब्बत और इंटर स्कूल फुटसॉल टूर्नामेंट के लिए जो है वो इसमें शामिल हुए। आज मुझे भी इस तकरीब में शिरकत का मौका मिला था। गुड लक ज़रूरी भाई, एक्सीलेंसी, आप ज़बरदस्त हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं। ये अभी मैं बताता हूँ ये कौन है। ओके, ये तो हो गया और अब वाइंड अप की बारी आ गई है जनाब अली। सना जरा वो गिफ्ट उठाना, ऐसे ही रखना है आपने। अच्छा बस, अच्छा ठीक है सना, ओके ओके, मोबाइल में कहीं नहीं जाएगा सना। मैं दुआ करें शुएब भाई जरा मोबाइल बच जाइए। नहीं तो क्या हम लोग आंखें बंद नहीं करेंगे भाई? मैं कह रहा हूँ सना का मोबाइल गिरा है, टूट ना जाए, दुआ कर लें बस, इतनी बात कही है। तो आप कर लेंगे तो क्या होगा? आप दुआ कर लेंगे तो मैं तो कर चुका था, मैंने कहा जरा बुजुर्गों से भी करवा लूं। जनाब अली, तो ये अब आ जाएगी इनाम की बारी, ठीक है सना? प्रोडक्शन टीम चलाएं जी, जवाब सबके यहाँ पर मौजूद है। वैसे है आपके पास? मेरे पास तो है। अली ने हमें कहा था। हाँ, ये शॉट लगा और ये बॉल ये तो 4 है। बाउंड्री मिसफील्ड की है, ये चौका हुआ है। आतिफ जीता।
चौका किसने लगाया है? सिर्फ शमीम भाई। शमीम भाई नहीं, जीते। आतिफ ने नहीं लगाया। नहीं, आतिफ आपने का छक्का आउट था। नहीं, उन्होंने आतिफ आउट का बोला आउट। था, आतिफ ने आउट वाहिद बोला मैंने था। कहा है सिर्फ। सिर्फ आपने, हाँ। शमीम भाई के लिए तालियां। शमीम भाई आप जाहिर है कराची मैं पे अपना बॉल गिफ्ट प्रीमियर सना लीग को में दे रहा हूं। नहीं, ऐसे आपको नहीं, आके नहीं, देना पड़ेगा सर, ऐसे थोड़ी नहीं देंगे। नहीं, ये तो सर आइए, जवाब ये आपका सर, सही बना तो ये गिफ्ट आपका ही आप ये बनता मुझे है। देंगी। आप आएंगी सना, आपके देखिए लिए जी। आप जीती हैं और आपके लिए तोशा ये इनाम खाना है। में जाएगा नहीं तो हिसाब किताब हो जाएगा ये। नहीं, आइए मेरा तो सना, जवाब गलत सना, हो गया ना। आइए। नहीं, आपका जवाब तो गलत हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी आपने तो जो बोला, आपने कहा मुझे कराची पसंद है। आज शुएब भाई ने कराची ले ली। पहली मर्तबा जो है वो इन्होंने 60-40 नहीं बोला, बल्कि 100% गए। शुएब भाई बहुत मुबारक हो आप। मैं 1 मिनट, ये शमीम भाई आपका ओसाका पाकिस्तान नंबर 1 लाइटनिंग नंबर 1 टिप्स, उनका एक गिफ्ट है जो हमारी सना अरुण हमारी साथी को होस्ट रिसीव करेंगी। सना प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। शमीम भाई वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आपने हमारी आपका ट्रांसमिशन में बड़े 4 चांद लगाए और हम उम्मीद नहीं, करेंगे कि शुक्रिया। हमारे चैनल्स के साथ आप जुड़े रहेंगे और हमें मजा आएगा आपके साथ चलें, काम करने में, thank क्योंकि आप you। बात भी बहुत अच्छी करते हैं और बहुत ही मजा आता है। और शुएब भाई आपके साथ तो खैर मैं जिंदगी में बहुत ही इंजॉय भी करता हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप मेरे मुल्क की बहुत काबिल एहतराम शख्सियत हैं, इसमें मेरे कोई छोटे दो राय भाई नहीं। हैं, आप मेरे बिल्कुल, छोटे। आप समझते नहीं है, ये एक अलग बात है। लेकिन साजिद भाई थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। शमीम भाई, आतिफ भाई बहुत शुक्रिया। हंसना इजाजत ले लें फिर सबसे। बिल्कुल, और फिर कल सेम टाइम सेम चैनल में आपसे मुलाकात होगी। और कल से प्रोग्राम आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि नसीम तो जा रहे हैं, तो कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुएब भाई बर्दाश्त